Good day everyone, welcome back to our English class. Today we are going to discuss some grammar topics. First of all, we will discuss superlative forms of adjectives. क्लास लेसन 8 में भी हमने एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया था और एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव फॉर्म्स हमने वहाँ पर कवर की थी, लेकिन मैं फिर से आपको इन शॉर्ट क्विक रिव्यू देती हूँ उस चीज़ का। एक रिकैप हम लेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन क्या हैं? जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। और ये नेमिंग वर्ड क्या है? किसी भी पर्सन, प्लेस और जो किसी भी थिंग का नेम है तो वो हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे बॉय क्या है? लड़का, एक नाउन है। ठीक है, लेकिन इसके आगे मैं लिख देती हूँ टॉल बॉय। तो बॉय के बारे में मैंने क्या बता दी, उसकी क्वालिटी बता दी कि वो कैसा बॉय है, टॉल बॉय है, लंबा लड़का है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? वर्ड्स दैट टेल अस more about noun and pronouns. Nouns and pronouns. Is it clear class? क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताएं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और फिर हमने जब किया था कंपैरेटिव फॉर्म की थी एडजेक्टिव की, तो क्लास मैंने तब आप लोगों को बताया भी था कि 3 कैटेगरीज में इसका डिवीज़न होता है। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। अब देखो बेटा, पॉजिटिव में तो जो हमारा सिंपल डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, वो होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टॉल का। ठीक है, तो टॉल हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अब कंपैरेटिव में हमने क्या किया था कि जब हम किन्हीं 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से ही आपका कंपैरेटिव बनना है कि जब हम 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। कि मान लो मेरे पास 2 पेन हैं, ठीक है, और मैं कहूँ कि इनमें टॉल कौन सा है। ठीक है, तो 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये ए है और ये वाला बी है। तो मैं क्या कहूँगी? बी इज़ टॉलर। यहाँ पर हम ई आर वर्ड का यूज़ करते हैं मोस्टली। और जैसे देखो आपको इस तरह से दिया होगा, बी इज डैश देन, ब्रैकेट में है टॉल देन ए। ठीक है, तो बी ए से क्या है? टॉल है। तो 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव फॉर्म हमें लिखने, तो टॉल की क्या हो जाएगी? टॉलर। ये कंपैरेटिव फॉर्म्स आपको लर्न करनी होगी बेटा। ठीक है, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, अब मेरे पास 3 पेन हैं। अब मेरा जो कंपैरिजन है वो 3 के बीच में है। ठीक है, जब कंपैरिजन 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में हो और हम किसी एक को अच्छा या जो बेस्ट बता रहे हैं, तो अब हम सुपरलेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखो, कंपैरेटिव की मैंने एक पहचान बताई थी कि आपको डैश के बाद देन मिलेगा, और सुपरलेटिव का क्या है कि आपको डैश से पहले द मिलेगा। ठीक है, द मीन्स जो सबसे अलग, सबसे कुछ हटके है, अपने आप में एक ही है, या ठीक है इस तरह का जो होता है, तो वहाँ पर हमें डैश से पहले क्या मिलेगा? दा मिलेगा। और यहाँ पर 3 आइटम्स के बीच में या 3 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है। तो पेन सी इज़ द
डैश और ब्रैकेट में है टॉल टू अदर्स। जो पेन सी है वो दूसरों से क्या है, टोलेस्ट, दा है ना डैश से पहले, टोलेस्ट। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव फिल करनी है और ये नहीं बताया कि सुपरलेटिव करनी है या कंपैरेटिव करनी है, तो उस केस में आपको अपना ये रूल ध्यान रखना होगा कि डैश के बाद अगर देन दे रखा है तो मुझे कंपैरेटिव फॉर्म फिल करनी है, और अगर डैश से पहले मुझे दा दिया गया है तो मुझे इसकी जो सुपरलेटिव फॉर्म है उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसके। देखो सुपरलेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं, यूज टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है, जिराफ्स आर डैश एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं दा लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर आपका दा है। जिराफ्स आर द आया है तो हमें पता है सुपरलेटिव फिल करना है। टोल की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी, टोलेस्ट। आपको जो पीडीएफ दी जाएगी वहाँ से आपको अच्छे से इसकी जो भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं उनको लर्न करना है। ठीक है, सेकंड है द डैश ओशियन is the Pacific Ocean. Pacific Ocean students लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, तो द डैश से पहले है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म फिल करनी है। लार्ज की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक है, डायमंड्स आर डायमंड्स आर द, ब्रैकेट में है हार्ड मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द है तो हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, तो हम यहाँ पर इसका सुपरलेटिव फॉर्म लिखेंगे डैट इज़ हार्डेस्ट। एंड नेक्स्ट है this chair is the, ब्रैकेट में दिया है आपको शॉर्ट, इन द शॉप। तो यहाँ पर भी शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट होता है तो हमें सुपरलेटिव फॉर्म लिखने है तो क्या लिख देंगे, शॉर्टेस्ट। तो आपको इस तरह से अपने सुपरलेटिव फॉर्म करनी है बेटा। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, जॉइनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो किसी भी टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को या टू फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपके जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। इनको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमें 3 जॉइनिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, बट, एंड, और। ठीक है, आप इनको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो ना, कि जैसे बट मीन्स परंतु, एंड मीन्स और,
और और का क्या मीनिंग है, या। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बट की। जब हमें कोई रीज़न देना है अपनी लाइन के साथ कि मुझे तो ये काम पसंद है लेकिन मेरे फ्रेंड्स को नहीं है, जैसे आइसक्रीम ही है, आई लाइक आइसक्रीम। माई फ्रेंड्स डज नॉट लाइक इट। अब देखो दो सेंटेंस थे, आई लाइक आइसक्रीम और फुल स्टॉप लगा के आप एक नया सेंटेंस लिखो जिसमें आप कैपिटल लिखो, माई फ्रेंड्स डज नॉट लाइक इट। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम जिस कंजक्शन या जॉइनिंग वर्ड का यूज़ करेंगे जो दो लाइनों को जोड़ देगा, तो वो कौन सा है कि मुझे तो आइसक्रीम पसंद है लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं है, परंतु मेरे दोस्तों को नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बट। ठीक है, अब देखो जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शरद न्यू द आंसर he could not write anything। शरद को आंसर पता था, उसने कुछ नहीं लिखा, तो क्या कहेंगे, शरद को आंसर पता था लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिखा। तो लेकिन वर्ड जहाँ पर आ गया, परंतु या लेकिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बट। जहाँ पर रीज़न दिया गया है कि भी ये था और उस लाइन को कनेक्ट कर दिया है कि इस वजह से ये कि किसी को लाइक नहीं है या उसने पता था फिर भी नहीं किया, तो वहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंड। जब आपके पास टू या टू से ज़्यादा आइटम्स हैं जिनको आपको कनेक्ट करना है, तो आप एंड का यूज़ करोगे। जैसे आप दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हो कि राम और श्याम है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो राम एंड श्याम। ठीक है, कि राम एंड श्याम खेलने जाएंगे, इसका मतलब है कि खेलने कौन जाएगा, राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। एंड का मतलब और, कि ये काम जो भी बोला गया है वो दोनों के लिए है। ठीक है, और जो हमारा और है उसका क्या मीनिंग, अगर मैं लिख दूं कि राम और श्याम, राम और श्याम विल गो फॉर प्ले। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है कि क्या तो राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कि दोनों चले जाएंगे। अगर हमने एंड का यूज़ किया है तो राम और श्याम दोनों खेलने जाएंगे, लेकिन अगर हमने बीच में कनेक्टर जो है वो और है हमारा, तो और का मतलब होता है या, कि क्या तो राम या फिर श्याम, दोनों में से कोई एक। ठीक है, आई होप कि आपको इसका जो यूज़ है वो क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का। अब देखो, इज दिस बैग बिग डैश स्मॉल। अब कोई पूछता है कि ये बैग बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिग और स्मॉल। अगर मैं कहूँ कि मेघा एंड शीतल, मेघा और शीतल की मैं बात कर रही हूँ, मेघा एंड शीतल आर ट्विन्स। ठीक है, तो ये मेघा और शीतल दोनों बहनें हैं, मतलब दोनों के बारे में बात हो रही, तो इनको हम एंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये हैं आपके जॉइनिंग वर्ड्स। आई होप कि आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू क्लास।
देख